ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में अपन स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड और पढ़ेंगे। तो वो मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक एग्जांपल दिया हुआ है। अपन डायरेक्ट एग्जांपल्स में से पिक करते हैं और उसको समझते हैं। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो देखिए, मुझे 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है? ये है एग्जांपल 9 का फर्स्ट पार्ट। अब 729 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले मुझे पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग मेरी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। राइट हैंड साइड से मतलब ये दो, इनका एक पेयर बन गया। फिर 7 के साथ कोई पेयर नहीं है तो मैं 0 लगा सकता हूँ और इस तरह से पेयर बना सकता हूँ। और अगर मैं 0 ना भी लगाऊँ तो 7 अकेला भी रह सकता है। अब देखिए, इस पेयरिंग करने के बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है। उस नंबर का स्क्वायर जो मेरा फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर में मेरे पास क्या है? 7 है। तो 7 बोलूँ या 07 बोलूँ, क्योंकि पेयर है तो 07 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर मेरे फर्स्ट पेयर से छोटा हो। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखता तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और मेरा फर्स्ट पेयर है 7, तो उससे बड़ा हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। तो 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो ऊपर एक 2 लिख दिया। तो 2 इंटू 2 मुझे देगा 4, यानी 04। अब 07 में से 04 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर मिलेगा 3। अब जैसे डिवाइड में करते हैं, ऊपर से कैरी नीचे आता है, तो लॉन्ग डिवीजन के अंदर जो ऊपर से नीचे आता है कैरी, वो पेयर के अंदर आता है। यानी ये 29 पूरा का पूरा नीचे आएगा। डिवीज़न में क्या होता था? 2 आएगा, फिर 9 आएगा। लॉन्ग डिवीजन में क्या है, जो मैंने पेयर्स बनाए हैं स्टार्टिंग में, वो पूरा का पूरा एक एक पेयर नीचे आता है। तो इस तरह से 29 नीचे आ गया। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है उसका डबल कर दिया जाता है। 2 का डबल क्या होगा? 4 होगा। तो 4 हो गया। अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती है। इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है और जो भी मैं इसमें फिल करूँगा मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे x फिल करता हूँ तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा। और नहीं समझ में आएगा तो कुछ एग्जांपल और देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे 1 फिल करता हूँ तो ये हो गया 41, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 41। लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 फिल करता हूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 84। इस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है और फिल करके जो मेरा आउटपुट है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड में करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे 31 है और इधर 6 है, तो मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जो आउटपुट है मेरा 6 5 30, वो 31 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट जो भी छोटा है, नियरेस्ट जो सबसे छोटा है वो होना चाहिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है और इस तरह से फिल करना है कि जो 329 से जस्ट छोटा हो, उससे बड़ा ना हो। तो देखिए, लेट सपोज मैं 8 फिल करता हूँ, तो यहाँ पे अगर 8 फिल करूँगा तो इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 384। तो 384 तो 329 से बड़ा हो गया, यानी 8 फिल नहीं कर सकता। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 7 फिल करूँगा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 329। तो 329 एग्जैक्टली इसके इक्वल है, इससे बड़ा नहीं है, तो 7 फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 7 फिल किया और इधर 7 लिख दिया। अब 47 इंटू 7 किया तो मुझे 329 मिला। अब 329 माइनस 329 0, यानी रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो ऊपर ये जो नंबर आया है मेरा क्वोशिएंट वाली प्लेस पे, यही मेरा आंसर है। यानी 729 का स्क्वायर रूट मेरे को क्या मिला है? 27 मिला है। समझ में आया? थोड़ा सा हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आया हो, ठीक है। तो इसके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे होते होते समझ में आने लगेगा, क्योंकि नया प्रोसेस है तो एक बार में हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो आप। तो देखिए, कुछ और पिक करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट पिक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर लिखते हैं 1296, फिर पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो दो दो पिक करते जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते जाते हैं। तो देखिए, ये 2 पिक करे, फिर नेक्स्ट 2 पिक करें और फिर उसके बाद कोई है नहीं, तो ये मेरी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब जब पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर मेरे फर्स्ट पेयर से छोटा हो। फर्स्ट पेयर मेरा 12 है, तो मैं 3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है जो कि 12 से छोटा है। तो इधर 3 लिखा, इधर 3 लिखा, तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे आ गया 9।
12 माइनस 9 मुझे क्या देगा, 3 देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है उसका डबल करना है, यानी 3 का डबल किया 6 और एक डैश लगा देना है। डैश का मतलब है यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है अभी। और उसके बाद 3 यहाँ पे आ चुका है तो ऊपर से नीचे कैरी लेके आऊँगा, वो भी पूरी कंप्लीट पेयर में आएगी, तो पूरा का पूरा 96 नीचे आ गया। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है, और जो मैं फिल करूँगा उसी से मल्टीप्लाई भी करना है मुझे। तो और इस तरह से फिल करना है कि वो 396 से जस्ट छोटा हो, 396 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मल डिवाइड में ओपन करते हैं उसी तरह से। तो देखिए 7 से ट्राई करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे 7 फिल करता हूँ, तो ये हो जाएगा 67। तो इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 67 इंटू 7 मुझे देगा 469। तो 469 तो 396 से बड़ा हो गया, तो ये फिल नहीं कर सकता। तो 6 से ट्राई करता हूँ, तो जब 6 फिल किया तो 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 66 इंटू 6 मुझे देगा 396, यानी एग्जैक्टली ये नंबर मिल गया। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा और इधर 6 लिख दिया, तो 66 इंटू 6 करूँगा तो मुझे मिला 396। तो रिमाइंडर क्या आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो ऊपर आया है क्वोशिएंट वाली प्लेस पे, यही मेरा आंसर है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है, 36 है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ओके, तो ये एग्जांपल 9 कंप्लीट हो गया। एग्जांपल 10 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एकदम नया मेथड है, कभी आपने सुना नहीं, कभी यूज़ नहीं किया, तो आप इसके ऊपर अच्छे से कमांड कर लें, फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पे जंप करते हैं, ताकि एटलीस्ट आपकी लॉन्ग डिवीजन पे कमांड है तो स्क्वायर रूट आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, वरना सारा कंसंट्रेशन लॉन्ग डिवीजन पे चला जाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज पिक कर लेते हैं पहले, और उसमें से लॉन्ग डिवीजन वाले सारे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उस पर अच्छे से कमांड हो जाएगी, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, ताकि लॉन्ग डिवीजन अपने को अच्छे से आ जाए। तो देखिए सबसे पहले मुझे 2304 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला काम पेयर बनाना, तो राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट होता है। तो पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तो पेयरिंग वाला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखा जाता है। नंबर इस तरह से लिखा जाता है कि उसका स्क्वायर मेरे फर्स्ट पेयर से जस्ट छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 23 से बड़ा है, तो 5 नहीं लिख सकता, तो 5 की जगह मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो जब इधर 4 लिखा तो ऊपर भी 4 लिख दिया, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 23 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 7। अब नेक्स्ट काम क्या है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है 4 मैंने यहाँ पे लिखा है उसका डबल कर दूंगा, तो मैंने उसका डबल किया 8, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है। अब ऊपर से नेक्स्ट कैरी नीचे लेके आऊँगा, तो ये 704 हो जाएगा, क्योंकि कैरी यहाँ पे पेयर में नीचे आती है, तो 704 हो गया। अब इस ब्लैंक स्पेस पे मुझे कुछ फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है कि मुझे उसको उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी अगर यहाँ पे x लिखता हूँ तो x से मल्टीप्लाई करूँगा, और उसका जो आउटपुट आएगा वो 704 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 9 फिल करके देखता हूँ, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8 80, तो ये हो गया 801, जो कि 704 से बड़ा है, तो 9 नहीं फिल कर सकता। तो 9 नहीं फिल कर सकता तो 8 से ट्राई करता हूँ, तो 8 फिल किया तो 8 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे 6 कैरी, 8 8 ज़ा अगेन 64, 64 प्लस 6 70, तो ये हो जाएगा 704। तो ये 704 एग्जैक्टली मुझे सेम नंबर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 फिल कर दिया और इधर भी 8 लिख दिया, तो 88 इंटू 8 होगा 704। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर आ गया मेरा काम ख़त्म। अब जो भी ऊपर आया है वही मेरा आंसर है, यानी 2304 का स्क्वायर रूट है मेरा 48। क्लियर है? ओके, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो सेकंड वाला देखिए। 4489, पहला काम पेयरिंग करना राइट हैंड साइड से, पहला पेयर दूसरा पेयर। क्लियर है? उसके बाद जब पेयरिंग कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे मुझे कुछ एक नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर मेरे फर्स्ट पेयर से जस्ट छोटा होना चाहिए, यानी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 7 अगर लिखता हूँ तो 7 7 ज़ा 49, तो 44 से बड़ा है, तो 7 नहीं लिख सकता,
तो 7 से छोटा 6 लिखूंगा तो इधर भी 6 लिख दूंगा, तो 6 इंटू 6 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। तो 44 माइनस 36 मुझे क्या देगा, वो देगा मुझे 8। अब 6 है तो 6 का डबल कर दूंगा, 6 का डबल क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, और एक ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है, और ऊपर से कैरी नीचे ले आता हूँ, तो पूरा का पूरा 89 नीचे आ जाएगा। अब इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ इस तरह से फिल करना है कि वो 889 से छोटा आउटपुट मुझे मिले, जस्ट छोटा। कोई बोलेगा कि सर 1 फिल कर दीजिए छोटा मिल रहा है, 2 फिल कर दीजिए छोटा मिल रहा है, तो जस्ट उससे छोटा मिलना चाहिए, जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड में करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 37 है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर आया 0, ऊपर से नीचे कैरी लेके आया 7। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के लिए, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1। तो अगर मुझे जस्ट छोटा ही चाहिए तो मैं 1 से भी तो कर सकता था, तो 1 से करूँगा तो भी तो इससे छोटा आ रहा है, बट कंडीशन क्या होती है, उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से किया। तो वही यहाँ पे भी कंसेप्ट है, जैसे नॉर्मल डिवाइड में कंसेप्ट है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, यानी 1 2 यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है, तो क्या फिल कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 8 फिल करता हूँ, तो 8 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बस ये चीज़ अलग है यहाँ पे। तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22, तो अगेन 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो ये हो गया 1024। ये तो बहुत बड़ा है इससे, तो 8 से छोटा नंबर ट्राई करते हैं, 7 ट्राई करते हैं। तो देखिए 7 7 ज़ा 49, तो 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, तो 8 और 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, 889, यानी 7 अगर मैं फिल करता हूँ तो यहाँ पे भी 7 लिखूँगा, तो 127 इंटू 7 889, यानी एग्जैक्टली ये नंबर मिल गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो ऊपर आउटपुट आया है यही मेरा स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है 67। तो इस तरह से भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ओके, देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए, 3 4 8 1, पहला काम पेयर बनाना, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, तो ये पेयर बन गए। उसके बाद जब पेयर बन गए तो यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है, और फिल इस तरह से करना है कि फर्स्ट पेयर से छोटा नंबर मिले, जस्ट छोटा नंबर। तो 6 में फिल नहीं कर सकता क्योंकि उससे बड़ा हो जाता है, तो मैं 5 फिल करूँगा, तो 5, इधर भी 5, और इधर आ जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। अब 34 माइनस 25 मुझे देगा 9, तो ये 9 आ गया। अब 5 का डबल कर दूंगा, 5 का डबल हो गया 10, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस, और 81 को नीचे ले आऊँगा। अब देखिए 1 0, इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है, तो लेट्स सपोज मैं 9 फिल करता हूँ, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए 9 9 ज़ा 81, तो 1 8 कैरी, 9 0 ज़ा 0, 0 प्लस 8 8, एंड 9 1 ज़ा 9, तो एग्जैक्टली 981 मिल रहा है, तो इधर भी 9 और इधर भी 9, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 981 मिला, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये मेरा आउटपुट यानी इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 59। तो आई होप अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 529, पहला काम पेयरिंग, तो एक पेयर ये हो गया। अब 5 इसके साथ पेयर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं चाहिए तो आप, ठीक है, तो इस तरह से पेयर कंप्लीट कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर मैं 0 लगाता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 जो कि 5 से छोटा है, तो इधर भी 2 लिखा, इधर 4 लिखा, तो रिमाइंडर आया मेरा 1। अब 29 को नीचे ले आए कैरी से, अब 2 का डबल कर दिया, 4 हो गया, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा, इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे फिल करने के लिए आप यहाँ पे जो आउटपुट है उसको थोड़ा सा देख के एनालाइज करके भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए 4 और यहाँ पे आ रहा है 9, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कीजिए कि 3 फिल करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 होगा, तो इस लास्ट डिजिट से मैंने आइडिया लगाया कि 3 फिल किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 फिल करूँगा तो 43 इंटू 3 करना पड़ेगा मुझे, तो 3 3 ज़ा 9, तो लास्ट डिजिट मुझे मिल चुकी है। अब देखिए 4 3 ज़ा 12, तो ये होगा 129, तो इधर भी 3 लिख दिया और इधर आ गया 129, तो रिमाइंडर 0, और ये मेरा आउटपुट, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 23। तो इस तरह से मैं बड़े इजीली लॉन्ग डिवीजन से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, किसी का भी इन द सेंस परफेक्ट स्क्वायर का। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए, 3 2 4 9, पहला काम पेयरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे, एक पेयर दूसरा पेयर। जब पेयरिंग कंप्लीट हो गई
तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 5 5 ज़ा 25 जो कि 32 से छोटा है, तो इधर 25 आया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। 49 नीचे आ गया, 5 का डबल किया 10, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस। अब इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है, क्या फिल करना है वो देखिए, यहाँ पे लास्ट में मुझे 9 चाहिए, तो अगर मैं 3 फिल कर दूँ, क्यों, क्योंकि अगर 3 फिल करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 3 ज़ा 9 मिलेगा मुझे। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, देखिए 103 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 309। बट 309 अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत छोटा है 749 से, तो अपने को तो जस्ट उससे जो छोटा पॉसिबल है वो लिखना होता है, तो 3 से मुझे लग नहीं रहा ठीक है। तो ऑड 9 किससे आ सकता है, और 9 7 से भी आ सकता है, 7 7 से 49 होता है, तो 7 लिख के ट्राई करते हैं। तो 7 से फिल करेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 7 7 से 49, 4 कैरी, 7 0 ज़ा 0, 0 प्लस 4 4, 7 1 ज़ा 7, तो 749 एग्जैक्टली मुझे मिल गया। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे क्या फिल करूँगा। तो ये हो गया 749 और 0, तो ये मेरा आउटपुट, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 57। आई होप अब तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा। इतने क्वेश्चंस जब आपने देख लिए तो अब थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा, बाकी खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नंबर लिखा 1369, पहला पेयर दूसरा पेयर, ठीक है। जब पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे कुछ लिखना है, तो देखिए 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 जो कि 13 से बड़ा हो जाएगा, तो इधर 3 लिखा, इधर भी 3 लिख दिया और इधर 9। अब 13 माइनस 9 क्या देगा 4, अब इसको नीचे ले आएंगे 69, अब 3 का डबल कर देंगे तो 6 और एक ब्लैंक स्पेस। अब देखिए मुझे लास्ट में 9 चाहिए, तो 9 मुझे मालूम है या तो 3 रखने से आ सकता है या 7 रखने से आ सकता है, तो मैं 7 से ट्राई कर लेता हूँ पहले। तो देखिए 6 7, तो मल्टीप्लाई भी 7 से करूँगा, तो जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 469 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 फिल कर दिया, तो इधर भी 7 फिल करूँगा, तो ये आपको देगा 469, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये मेरा स्क्वायर रूट हो गया 1369 का स्क्वायर रूट 37। तो लॉन्ग डिवीजन में आपको फैक्टर्स बनाने का कोई झंझट नहीं होता, आप इससे से डायरेक्टली फटाफट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, 7th पार्ट देखिए, 5 7 7 6। अगेन पहला काम, पेयरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है और इस तरह से पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अब पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 57 से जस्ट छोटा कुछ मिले, तो 8 लिखूँगा तो 64 मिलेगा, तो 8 नहीं लिख सकता तो 7 लिखना पड़ेगा, तो 7 ऊपर भी लिखा और यहाँ पे आ गया 49। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 8। अब 8 के बाद ये नीचे आया 76, अब 7 का मैं डबल कर दूंगा, 7 का डबल 14 और एक ब्लैंक स्पेस। अब देखिए लास्ट डिजिट 6 है, तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या लिखना चाहिए, मुझे एक आइडिया रफ आइडिया मिल जाता है। तो 6 कब कब मिलता है मुझे लास्ट में, देखिए 6 6 ज़ा 36 होता है, तब लास्ट में एक बार 6 मिलता है, तो मैं 6 से ट्राई कर सकता हूँ। तो 146, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, तो 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो एग्जैक्टली मुझे ये मिल गया। तो यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, तो 876, तो रिमाइंडर 0, तो ये मेरा आउटपुट यानी इसका स्क्वायर रूट है 76। अब देखिए 8 वाला पार्ट, सबसे पहले काम पेयरिंग, एक पेयर दो पेयर, पेयरिंग बन गई, तो यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। अगर 9 लिखता हूँ तो 81, 9 इंटू 9 81, तो 9 नहीं लिख सकता तो 8 लिखूँगा, तो 8 और इधर भी 8, तो इधर 64। अब 79 माइनस 64 कितना देगा मुझे 15, क्लियर है। अब 21 नीचे आएगा तो ये 1521 हो जाएगा, तो बड़ा नंबर देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 का डबल 16 और एक ब्लैंक स्पेस। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में मुझे 1 है, तो 1 कब कब आता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 9 इंटू 9 81, तो उस वाले केस में भी 1 मिलता है। तो 9 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 1 अगर करूँगा और 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 161 ही मिल जाएगा जो कि इससे बहुत छोटा है, तो 9 से ट्राई किया जा सकता है। तो 169 इंटू जब 9 आप करेंगे तो आपको 1521 ही एग्जैक्टली मिलेगा। आपको चाहिए तो आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 फिल कर दिया, तो इधर भी 9 आएगा,
तो ये हो गया 1521 और रिमाइंडर 0, तो ये मेरा आंसर, यानी इसका स्क्वायर रूट हुआ 89। तो अब तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो अब तक तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। ओके, 9th पार्ट देखिए, 576। तो पहला काम पेयर बनाना। पेयर हमेशा राइट साइड से बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये एक पेयर और एक पेयर ये। अगर मैं लेफ़्ट साइड से पेयर बनाता बाय चांस, तो देखिए ये पेयर बनता और इसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमेशा पेयर राइट हैंड साइड से, पहला पेयर ये और ये। अब ये पेयर में नहीं है तो स्टार्टिंग में ज़ीरो लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर स्टार्टिंग में मैं ज़ीरो लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब पेयर बन गए, तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे भी 2 लिखूँगा, यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब 1 आ गया तो इधर नीचे लेके आऊँगा इसको, तो 176। अब 2 का डबल कर दूँगा, 2 का डबल होता है 4 और एक ब्लैंक स्पेस। अब इस ब्लैंक स्पेस में मुझे कुछ फिल करना है, और लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो ऐसा क्या फिल करूँ कि लास्ट में 6 मिल जाए। तो देखिए 6 × 6 36 होता है। क्लियर है। तो ट्राई करते हैं, 46 × 6, तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 27, तो 276। तो ये तो इससे ज़्यादा है, 176 276, 100 ज़्यादा है, तो 6 नहीं फिल कर सकते। तो 6 और कैसे मिल सकता है, 6 एक 4 के थ्रू भी मिल सकता है। कैसे, 4 × 4 16, तो 4 फिल किया तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 × 4 16, 1 कैरी, 4 × 4 अगेन 16, 16 + 1 17, तो 176, एग्जैक्टली 176 मिल गया। तो यहाँ पे 4 फिल किया, इधर भी 4 फिल किया, तो ये 176, रिमाइंडर 0, तो ये मेरा आउटपुट, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया 24। अब देखिए 10th पार्ट, 1024। सेम प्रोसेस, पेयरिंग बना दी। फिर जब पेयरिंग कंप्लीट हो गई तो इधर 3 लिखा, क्यों, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 10 से छोटा है। 1 रिमाइंडर मिल गया, 24 को नीचे उतारा, तो ये 124 हो गया। 3 का डबल कर दिया, 6 हो गया। एक ब्लैंक स्पेस रखा, अब ब्लैंक स्पेस में कुछ फिल करना है, तो देखिए 4 चाहिए लास्ट में। तो 4 कब कब मिल सकता है, 2 रखने से मिल सकता है, यस। तो इधर 2 रखूँगा और 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 62 × 2 आपको 124 ही देगा। तो 2 रखा तो इधर भी 2 लिख दिया, और 62 × 2 किया तो 124 मिला, तो रिमाइंडर 0, तो ये मेरा आउटपुट, यानी 1024 का स्क्वायर रूट हुआ 32। ओके, 11th वाला देखिए, 3136। सेम प्रोसेस, पहला पेयर दूसरा पेयर, पेयरिंग कंप्लीट। तो यहाँ पे कुछ फिल करना है, तो 6 फिल करूँगा तो 31 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 फिल करता हूँ, तो 5 × 5 25। अब रिमाइंडर कितना आएगा, 31 - 25, ये आपको देगा 6। तो अब नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आइए, 36, तो ये हो गया 636। 5 का डबल कर दीजिए, 10, और एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फिल करना है, तो देखिए 10, लास्ट में यहाँ पे डिजिट 6 है, तो 104 फिल करके देख सकते हैं, क्योंकि 4 4 16, लास्ट में 6 मिलेगा, तो 1 कैरी, 4 0 0 + 1, तो 1, 4 1 4, तो 416। तो ये 636 से काफ़ी छोटा लग रहा है, तो कुछ और ट्राई करते हैं एक बार। तो 6 और किस में मिलता है, 6 में भी मिलता है, यानी 106, यानी 6 फिल करें अगर, तो 6 6 ज़ा 36, उसके थ्रू भी मिलता है लास्ट में 6। तो देखिए 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 0 ज़ा 0, 0 + 3 3, 6 1 ज़ा 6, तो एग्जैक्टली मुझे 636 मिल गया। तो यहाँ पे मैं 6 फिल करूँगा, तो ये हो जाएगा 636, और रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 56 माई आंसर, यानी इसका अंडर रूट हुआ 56। अब देखिए 12th पार्ट, लास्ट पार्ट, 900। तो देखिए पेयर बनाइए, तो 09 लिख लेते हैं इसको। अब मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है, तो 3 फिल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 9 मिल रहा है, तो इधर 9 हो गया, तो रिमाइंडर आया 0। उसके बाद ये कैरी ऊपर से नीचे लेके आते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब 3 का डबल करूँगा, 3 का डबल होगा 6। अब यहाँ पे कुछ फिल करना है, और फिल इस तरह से करना है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ज़ीरो के अलावा, 60 × 0, क्योंकि 0 फिल किया तो 0 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, और 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आउटपुट आएगा। तो जब यहाँ पे मैं 0 फिल कर रहा हूँ, तो एक ऊपर भी 0 लगा दूँगा। क्लियर है। तो ये हो गया 0। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस कंप्लीट, और ये मेरा स्क्वायर रूट, यानी 900 का स्क्वायर रूट 30। समझ में आया।
तो इस तरह से अपन ने लॉन्ग डिवीजन के काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ताकि अब जब अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पिक करें तो अपन उस पर कंसंट्रेट कर सकें इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ओके, अब एग्जांपल 10 पिक करते हैं। एग्जांपल 10 में देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5609 सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5607 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले 5607 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं अपन लॉन्ग डिवीजन से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले पेयरिंग कंप्लीट की, तो ये 2 पेयर हो गए। अब यहाँ पे 7 लिखा गया, तो 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर आया 7, ऊपर से 07 को नीचे कैरी लेके आए, 7 का डबल किया 14, फिर यहाँ पे 4 लिखा गया, 144 इंटू 4 आपको मिला 576। तो 707 में से जब 576 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 131, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो सेम जैसे डिवीजन में होता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यानी अगर मैं नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। डिवीजन में क्या होता है, देखिए, लेट सपोज मेरे पास नंबर है 16। तो मेरा क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए कि इस तरह से कुछ होता कि 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 1, यानी 16 में से ये जो मेरे पास रिमाइंडर आया है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये तो छोटा नंबर था, आप ओरली आंसर कर सकते थे बड़े। तो एक बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 426 है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 426 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर 0, ऊपर से 6 कैरी, तो ये हो गया 6। अब देखिए 7 0 ज़ा 0, तो 7 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6। अब ये मेरा फाइनल रिमाइंडर है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको। तो अगर मैं 426 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वो परफेक्टली 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करके आपको बोल रहा हूँ कि 5607 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की तो मेरे पास रिमाइंडर 131 आया। तो अगर मैं इस नंबर में से 131 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 131 सब्ट्रैक्ट करना है। जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर तो आ गया। तो जब मैं इसमें से 131 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। तो लॉन्ग डिवीजन से ही चेक करते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, 5476 सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तो ये पेयरिंग हो गई। अब जब पेयरिंग कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर लिखना है, तो मैंने 7 लिखा, इधर भी 7 आ गया, तो इधर 49 आया। तो अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 54 माइनस 49, ये मुझे देगा 5। अब ऊपर से 76 नीचे आएगा, तो ये 576। अब देखिए 7 का डबल किया 14, एक ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे कुछ फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 4 फिल करता हूँ तो इधर भी 4 लिखूँगा और 144 इंटू 4 करूँगा तो 576 मिलेगा। तो अब देखिए 576 में से 576 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 74, यानी इस नंबर का अंडर रूट क्या है, 74 है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि क्या सब्ट्रैक्ट करने से ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ओके, तो अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 10 वाला ही लगना है यहाँ पे, क्लियर है। देखिए किस तरह से मुझे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो मैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखता हूँ। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है मेरे पास ये, ठीक है, 9999। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूँ लॉन्ग डिवीजन से। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की गई है। लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस अब आपको एकदम क्लियर है ही, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन के अपन ने ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन में इशू ना आए। तो जब मैंने इसका लॉन्ग डिवीजन किया तो मेरे पास 198 रिमाइंडर बचा। तो एग्जाम्पल 10 में अपन ने देखा था कि मेरे पास एक नंबर था, उसमें से मैंने जो रिमाइंडर आया था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। तो सेम तरीके से
अगर 9999 में से अगर मैं मेरा रिमाइंडर जो आया है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वही मैंने किया, 9999 में से मैंने 198 जो कि मेरा रिमाइंडर था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये मिला, यानी 9801। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 99। ठीक है, और चाहिए तो आप लॉन्ग डिवीजन से करके भी देख सकते हैं ये चीज़। तो सेम 10th वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट 11th में अप्लाई हुआ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कन्फ्यूजन होगा भी नहीं। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा लेवल और हाई कर दिया। देखिए किस तरह से, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए 10 और 11 में अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे थे रिमाइंडर ताकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो देखिए कंसेप्ट तो वही यूज़ होगा, बस थोड़ा सा उसके आगे भी कुछ यूज़ होगा। तो देखिए कैसे, 1300 में क्या ऐड करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग डिवीजन से 1300 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कुछ रिमाइंडर मिलता है, वो रिमाइंडर है मेरा 4। तो अगर मुझसे पूछा होता कि 1300 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता। आंसर होता 4, 1300 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो अगर मैं 1300 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देता तो 1296 मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता, 36 होता। वो कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में 36 आ रहा था। ठीक है, तो यही इसका स्क्वायर रूट होता। अब एक चीज़ बताइए, 1296 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 1300 से छोटा है, तो नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, वो सोचिए आप। ये 36 का स्क्वायर है, तो जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या वो 37 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और 37 का स्क्वायर होता है 1369। उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 38 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, कैसे ऑब्टेन होते हैं, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। यानी जैसे जैसे मैं अगले नंबर का स्क्वायर करता जाता हूँ मुझे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता जाता है। तो 36 के स्क्वायर के बाद 37 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मुझे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो कि 1300 से बड़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1300 में अगर मैं 69 ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। क्यों, क्योंकि 1300 प्लस 69 1369 होता है, और 1369 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 37 है। ठीक है, तो एडिशन वाला में ये ट्रिकी पार्ट है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर अपन सेम चीज़ वापस डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.